देखिए, अनुराधा जी का हम परिचय दें उससे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये बेहतरीन शतरंज की खिलाड़ी हैं और ऐसा वैसा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कई सारी प्रतिस्पर्धाएं जीत चुकी हैं। तो ज़ोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए, क्योंकि देश का नाम भी ये रोशन करती रही हैं, इसलिए ये सम्मान करना भी इनका बहुत ज़रूरी है। और अब एक बहुत अच्छे कॉज से जुड़ी हुई हैं, ये ट्रेन भी करती हैं, कोच करती हैं और ये इंश्योर करती हैं कि आगे भी शतरंज के खिलाड़ी निकलते रहें, देश का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत बधाई आपको, एक बहुत ही नेक काम से आप जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस बीच अनुराधा जी को लेकर ये भी कहा जाता है, कभी ये हरियाणा के किसी गांव में पाई जाती हैं, कभी ये यूरोप की वादियों में घूम रही होती हैं, तो इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, ये कहीं भी जहां मन करता है झोला उठाकर चल देती हैं। ऐसा क्यों है अनुराधा? हाँ, मुझे अभी किसी ने पूछा कि आजकल मैं कहाँ हूँ तो मेरा जवाब था कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं फ़िलहाल यहाँ पे हूँ। मुझे एक जगह ठहरना बहुत लंबे समय तक मुझे ठीक नहीं लगता है। मेरे लिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी है और मैं जब स्टक फील करती हूँ तो मुझे मूव करना होता है एंड मूवमेंट मुझे ठीक रखता है, तो सफ़र मुझे ठीक रखता है और सफ़र में हवा मैं ठीक सा रहती था हूँ। वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया मुझे ढूंढो, ये लाइनें आप पर फिट बैठती हैं? आई डोंट नो बट ये फिट बैठता है कि मैं एक जगह पे मुझे घुटन महसूस होती है एंड आई डोंट नो किसको नहीं होती है, एज इन किसको नहीं होती है। आई हैव द प्रिविलेज एंड अपॉर्चुनिटी टू मूव एंड ट्रैवल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कन्फाइंड स्पेसेस में अपने आप को काफ़ी सुरक्षित और महसूस करते हैं। उनको नहीं अच्छा लगता है नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, जगह जगह जाना, उनको वो आउट ऑफ कंफर्ट जोन लगता है। लेकिन आप हर बार अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अलग अलग स्थानों पर रहती हैं और वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के कल्चर को, सब कुछ समझने की कोशिश करती है। क्या यही आपकी किताबों का भी हिस्सा रहा है? Neha, it's more comfortable for me to be out of my comfort zone. As in, I feel when I'm in a comfort zone, I feel very uncomfortable. So for me, stepping out of the comfort zone is my comfort, and I feel to see कुछ नया देखना, कुछ नई चीज़ को महसूस करना, कुछ जिसको नहीं जानते हो, जिसके बारे में नहीं पता, वो एक अलग ही रोमांच से आपकी भर देता है। किताबों से भी यही फील आता है। 2 किताबें हैं आपकी, आज़ादी मेरा ब्रांड और लोग जो मुझ में रह गए। क्या अनुराधा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आज़ादी है और यही वजह है कि उसको बांध कर रखना, उसको समेट कर रखना मुमकिन नहीं है? किसके लिए नहीं है नेहा, दिस इज किसके लिए आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आई थिंक कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन ही नहीं होता है कि वो आज़ाद नहीं है। Well, I think it's very important for me to be able to do what I want to do, and it's not like it's perfect always, but चाहे वो ऊपर नीचे जैसा भी है, but वो सफ़र में रहना मेरे लिए बहुत हमारे दर्शकों को ये important है। बताइए कि आपकी दोनों किताबें किस बारे में है और क्या ऐसा है आपके अंदर, आपके भीतर, आपके अनुभवों में जो आपको इन किताबों को लिखने के लिए प्रेरित करता है? नेहा, मेरी पहली किताब मैंने 2016 में लिखी थी, आज़ादी मेरा ब्रांड। एंड मैं किताब लिखने के लिए नहीं घूम रही थी। मैं घूम रही थी उससे पहले, उससे भी 4-5 साल पहले से मैं इंडिया घूम रही थी। और घूमना मुझे हमेशा एक व्हाट कैन यू से, खुशी उस शब्द को बोल सकती हूँ, या ठीक रहना, या ओके। जब मैं घूम रही होती हूँ तो मैं बिना वजह खुश होती हूँ एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर कि उसकी कोई वजह नहीं है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। वो जो खुशी होती है जब मैं सनसेट अकेले देख रही होती हूँ, दैट डजंट डिपेंड ऑन अ पर्सन, ऑन अ प्रोफाइल, ऑन अ जॉब, ऑन एनीथिंग आउटसाइड। आई फील मैं अंदर से बहुत खुश हूँ और वो एक एडिक्शन है। आई थिंक जिन लोगों ने वो महसूस किया है, जैसलमेर के सैम ड्यून्स पे बैठ के सितारे देखना। उमेश, आपके लिए भी ट्रैवल एडिक्शन है? हाँ, मुझे लगता है एक बार आपने यात्रा शुरू की तो फिर आप घुमक्कड़ हो ही जाते हैं। और जब आप लंबी यात्राएं करते हैं, खासकर जब आप 1 महीने की यात्राएं करते हैं या 15 दिनों की यात्राएं करते हैं और ऐसे भूगोल में जाते हैं जहाँ पे पहुँचना बहुत आसान नहीं होता। मेरी जो पहली किताब थी इनर लाइन एक यादगार अनुभव बताइए अपनी किसी भी ट्रैवल एक्सपीरियंस। हाँ, जो मेरा पहली किताब है इनर लाइन पास, वो तो शुरू ही बहुत ही ज़्यादा यादगार अनुभव से होती है, क्योंकि उस यात्रा में हम आदि कैलाश की यात्रा पर थे और करीब 15,000 फीट के आसपास वो जगह थी और हम पहली बार जा रहे थे। मैं मतलब पर्सनली पहली बार इतनी हाइट पे जा रहा था, तो ये नहीं पता था कि वो भूगोल कैसा होगा, वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या तैयारियाँ चाहिए होती हैं, और हम बिना तैयारी के चले गए। बड़ा अच्छा ट्रैक रहा, खुशनुमा ट्रैक रहा। आदि कैलाश बहुत खूबसूरत, उसके सामने जब आप होते हैं वो आप देखते हैं। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो
मौसम ख़राब हो गया और लगातार 2 दिन जो है बारिश होती रही बहुत तेज़। तो पहली बार मैंने ऐसे देखा कि एक पतली पगडंडी है, उसके किनारे एक नदी है और उसके दूसरी तरफ एक पहाड़ है जो बह रहा है और उसके ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो बहते हुए आ रहे हैं। और एक पॉइंट पे वो पुल जिसे हमें पार करना था और हमें पहुंचना था अपने अगले पड़ाव तक, वो हमारी आंखों के सामने बह गया। और ये वक्त था शाम की 4 बजे का। और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ, मतलब ना हमारे पास आग है गर्मी के लिए और लगातार बारिश हो रही है। वी वर ड्रेंच, पूरा बारिश में भीग चुके हैं, सामान कपड़ा सब कुछ। और मैं और रोहित जोशी एक मेरे साथी हैं, वो हम दोनों थे बस। और हमें एक जंगल का इलाका दिखाई दिया, हमें लगा आज रात यहीं गुजारनी पड़ेगी और वो रात हमने वहीं गुजारी। तो ये यादगार। और आपका? उमेश, आई थिंक इट्स समथिंग रिलेटेड टू दैट। वो मेरी किताब में नहीं है, लेकिन जब मैंने पहली बार सिक्किम में कंचनजंगा को देखा, पहली बार वो जब फॉग हटी और उसको देखना, वो जो आपके अंदर जो एक अनुभूति होती है कि अपने से आप नेचर को देखना, मतलब कि और बहुत कुछ है और उसके सामने आप बहुत छोटे हो जाते हो। आपको लगता है कि आपसे बड़ा कुछ बहुत तभी ये कहा गया खूबसूरत है, है। यू आर जस्ट अ स्पेक इन द यूनिवर्स। And that's very liberating, although it makes you feel small, but in a way it's very liberating कि ये जो रोज की जिस चीज़ों से हम परेशान होते रहते हैं कि ऊबर टाइम पे नहीं आई या बॉस ने कुछ बोला या ऑफिस लेट हो गई, like little things really don't matter। और जब आप वो देखते हो, अपने से बड़ा देखते हो, आप हिमालय को देखते हो, आप आकाश गंगा को देखते हो, आप रेगिस्तान को देखते हो, that make you feel कि सब ठीक है, because you are not everything, and then that makes you that's a very liberating feeling। तो travel I think इसी से जुड़ा हुआ है। It makes you feel small but also very big कि आप ही सब कुछ हैं और आप कुछ भी नहीं हैं, because you can witness it, so you everything but you're not nothing।